अम्मोनियों के विषय में जानेंगे। देखिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय 37 और 38 पदों को देखेंगे। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। हाँ, वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन थे? अम्मोन। अम्मोन यानी ये लूत की बेटियों के द्वारा जो उत्पन्न हुए पुत्र है। इसमें बड़े वाले का नाम क्या है? मोयाब। छोटे वाले का नाम बेन्यामीन। अम्मोन। वही क्या कहलाता है? अम्मोन करके कहलाता है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिएगा ये अम्मोनी कहाँ रहते थे, कहाँ, इनकी कुछ विषयों को देखेंगे। ये अम्मोनी कहाँ रहते थे एक बार देखिएगा। अम्मोन जो है यरदान नदी के उत्तरी दिशा में, उत्तरी ने यानी पूरब के दिशा में इनका राज्य होता था। यरदान नदी के पूरब दिशा में इनका राज्य होता था, अम्मोनियों का। हाँ, अम्मोनियों का यरदान नदी के पूरब की दिशा में इनका राज्य होता था। उसके बाद अमोरियों ने आकर इनके उत्तर राज्य पर आक्रमण करके उनके उत्तर राज्य को स्वाधीन कर लिया। अमोरियों ने आकर अम्मोनियों के उत्तर राज्य पर आक्रमण करके उनके उत्तर राज्य को स्वाधीन कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। अम्मोनी किस देवता की आराधना करते थे? अम्मोनी किस देवता की आराधना करते थे? आपको बस एक ही नाम आएगा मुंह में, बाल देवता का। मेलिक। क्या नाम है? मेलिक। अम्मोनियों के देवता का नाम क्या है? मेलिक। इनकी आराधना, उपासना, पूजा करते थे ये लोग। देखिएगा जब बिलाम बालाक के साथ मिलकर यानी मोयाबियों के साथ मिलकर इजराइलियों को शपित देने के लिए, श्राप देने के लिए जा रहा था, वहां पर बालाक यानी मोयाबियों के साथ ये अम्मोनी भी वहां पर गए थे। देखिएगा व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय का 3 और 4 पद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय का 3 और 4 पद में मिल जाएगा। उसके बाद लिखिएगा न्यायों के दिनों में भी इजरायलियों को बड़े ही हिंसा देने वाले ये अम्मोनी थे। किसके दिनों में? किस न्यायों के दिनों में? एक बार देखिएगा यफ्ता के दिनों में, न्यायों के दिनों में, यफ्ता के दिनों में इजरायलियों को बंदी बनाकर बहुत ही हिंसा करते थे ये अम्मोनी नाम की प्रजा। न्यायों के पुस्तक 10वीं अध्याय का 6 से लेकर 9, न्यायों के पुस्तक 10वीं अध्याय का 6 से लेकर 9। हालेलुया। लिख लिया। हाँ। उसके बाद देखा जाए दाऊद के दिनों में अम्मोन के राजा दाऊद का एक अच्छा मित्र था।
दाऊद के दिनों में अम्मोन के राजा दाऊद का एक अच्छा मित्र था, लेकिन अम्मोन राजा का पुत्र हामान नामक राजा, लेकिन अम्मोन राजा के पुत्र हामान ने क्या किया, दाऊद राजा के साथ युद्ध करके हार जाते हैं। दाऊद जीत जाता है। राजा दाऊद यहाँ पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं हामान पर। दाऊद और हामान के युद्ध में राजा दाऊद क्या हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। उस वक्त में अम्मोन राज्य का जो मुख्य नगर है, उस वक्त में क्या होता है लिखेगा, उस वक्त में अम्मोन राज्य में जो मुख्य नगर है रब्बा, इस रब्बा नामक नगर को राजा दाऊद आक्रमण करके अपने अंडर में ले लेता है। आप इन सभी बातों को दूसरे शमूएल की पुस्तक 10वीं और 11वां अध्याय में आप देख सकते हो। ग्यारहवीं 10वां और 11वां अध्याय में आप देख सकते हो। उसके बाद सोलोमन राजा के दिनों में, उसके बाद लिखेगा सुलेमान राजा के दिनों में सुलेमान राजा कई अम्मोनी स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। सुलेमान राजा के दिनों में सुलेमान राजा ने कई अम्मोनी स्त्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया, उनकी देवी देवताओं के लिए वेदी बनाए, उनकी देवी देवताओं को नमस्कार किया यानी पूजा किया। हालेलुया। इन सब लिखो और रेफरेंस लिख लीजिएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय का 1 से लेकर 8। पहले राजाओं की पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेकर 8। पहले राजाओं की पुस्तक 11वां अध्याय का 1 से लेकर 8। हालेलुया। यहां पर देखिएगा ये अम्मोनी एक्चुअली इजरायलियों के साथ करते क्या थे, अगर देखा जाए आप देखिएगा नेहमिया के दिनों में एक और पॉइंट भी लिखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। नेहमिया के दिनों में भी ये अम्मोनी थे। मंदिर के दीवारों को बांधने से रुकावट बन गए थे, मंदिर के दीवारों को बांधने के लिए रुकावट बन गए थे ये अम्मोनी नेहमिया के दिनों में। हालेलुया। आप यहां पर अम्मोनियों के विषय में देखना, अम्मोनी प्रति समय यानी हर समय, हर युग में यानी हर काल में, समय में देखा जाए मूसा से लेकर नेहमिया के दिन तक हर समय इजरायलियों के लिए एक रुकावट बनकर उनके बीच में युद्ध करते हुए दिखाई देते ये अम्मोनी। इतना ही नहीं, ये अम्मोनियों का विनाश करना क्यों जरूरी है एक बार देखना। क्यों, यानी ये अम्मोनी एक्चुअली करते क्या है पता, इजरायलियों के मन को फिरा देते हैं, मूर्ति पूजा की ओर लेकर चले जाते ये इजरायलियों को। हालेलुया। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, ये अम्मोनी करते क्या है, रीजन क्या है इनका विनाश का, ये इजरायलियों को मन को फिरा देते। फॉर एग्जाम्पल राजा सुलेमान करके लिखना, राजा सुलेमान के मन को फिरा दिया इन्होंने, अम्मोन स्त्रियों ने। हालेलुया। मूर्ति पूजा की ओर ले चले जाते हैं, मूर्ति पूजा करवाते हैं ये लोग, परमेश्वर के
लोगों से। हालेलुया। अब बहुत ही, अब इतना लिख लिया आप लोगों ने उस सुलेमान राजा के नाम से भी किया। हाँ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ इनके विषय में भयंकर विषयों को मैं बता रहा हूँ। क्यों इनके ऊपर नाश आना, इनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आना क्यों इतना जरूरी था, बता रहा हूँ। इनकी देवता के नाम क्या बताया हूँ? मेलेक। एक्चुअली देखिएगा मेलेक कैसा दिखता है। मेलेक का सर जो है, मेलेक का सर है ना, ऑक्स मालूम है? ऑक्स, ऑक्स को क्या कहेंगे? गायों जैसा ही दिखता है, गाय बैल जैसा ही दिखता है वो ऑक्स। हाँ, बैल है ना। बैल जैसा सिर होता है किसका? मेलेक का। शरीर नॉर्मल यानी इंसानों जैसा शरीर, लेकिन बैल जैसा फेस। हालेलुया। और हाथ ऐसे होते हैं, भीख मांगने टाइप के हाथ ऐसे होते हैं। झोली फैलाते हैं ना, झोली फैलाते हाथ ऐसा रखते हैं, है ना। तो हाँ, तो वैसे ही तो होता है झोली फैलाने में। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ये पूरी रीति से लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है। मूर्ति बता रहा हूं किस प्रकार से होता है। नीचे पूरे मनुष्य जैसा होता है, इंसान के जैसे बॉडी होता है। फेस केवल कैसा होता है? बैल के समान होता है। हाथ कोई भीख मांगने वाला आते हैं ना, हाथ फैलाते हैं, सामने की ओर हाँ, सामने की ओर फैला हुआ होता है। पूरी रीति से लोहे का बना होता है ये मेलेक। और जब ऐसा बेटा रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर ऐसा बेटा है कोई, ऐसा बेटा है कोई, ठीक है, ऐसा बेटा है। तो यहाँ पर ये नीचे का जितना प्लेस रहता है, इतने नीचे में एक होल होता है। उस लोहे के मूर्ति के नीचे भाग में क्या होता है? एक होल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बेटा है तो यहाँ पर क्या होता है? होल होता है। हालेलुया। क्या होता है? होल होता है। है ना। तो ये अम्मोनी क्या करते थे, आपको बता रहा हूं। अम्मोनी क्या करते थे, यानी उस जो जगह होल है, उस होल में क्या करते थे? लकड़ी वकड़ी डालकर क्या करते थे? आग लगाते थे। उस होल में लकड़ी वकड़ी डालकर क्या करते? हाँ, नीचे जो होल रहता था पैरों के पास, पैर के पास जो होल होता था। हालेलुया। पैरों के बीच में जो होल होता था, पैरों के बीच में जो होल होता था, वहां पर क्या करते थे? ये लोहे का है पूरा, अंदर क्या करते थे? लकड़ी डालकर आग लगाते थे। ठीक है। अब एक बात बताओ, अंदर आग लगाने से ये लोहे पूरा कैसा हो जाएगा? एकदम लाल हो जाता था। उसको टच करेंगे तो आप क्या हो जाओगे? जल जाओगे। हालेलुया। ऐसा क्या करते थे ये लोग? उसको जलाकर उसकी आराधना करते थे, जलाकर वो रेड होने तक वेट करते थे। हालेलुया। उसका रेड होने तक क्या करते थे? वेट करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर बस यही भयंकर चीज नहीं है। भयंकर बात क्या है यहाँ पर देखा जाए तो तभी के तभी जो बच्चे पैदा होते थे प्रजा में, जो बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आकर उस मेलेक के हाथों में रखते थे। जलते हुए रेड सा हुआ हुआ उस मेलेक के हाथ में उन बच्चों को लाके रखते थे बलि के रूप में।
हालेलुया। लिख लिया। यहां पर देखिएगा, जब अम्मोनी की प्रजा इस मेलेक जो लोहे का बना हुआ होता है नीचे आग लगाते हैं, और ये जब लोहा वाला मूर्ति जब एकदम रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है जलते जलते, उसके हाथ में लाकर, छोटे बच्चों को लाकर उसके हाथ में रखकर बलि देते थे। होता क्या था बताओ, बच्चे जोर जोर से चिल्लाते थे, जलते रहते थे ना, क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, रोते रहते थे और जलते जब रहते थे। ये प्रजा क्या करती थी पता, म्यूजिक प्ले करते थे, ड्रम्स बजाते थे, इतने बड़े बड़े आवाजों में ड्रम्स बजाते थे कि उस बच्चे के रोने की आवाज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। हालेलुया। इतने भयंकर रीति से वो काम करते थे। हालेलुया। ये पहला भयंकर विषय है इन अम्मोनियों की आराधना के विषय में। तो दूसरे विषय को देखना, दूसरे विषय को लिख लेना। दूसरा विषय क्या होता था इनका, भयंकर विषय दूसरा क्या होता था देखिएगा। अगर अम्मोनियों की प्रजा में, अगर मैं बताते वक्त आप लिख लीजिएगा, मेरे बताते वक्त आप धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। अम्मोनियों की प्रजा में अगर किसी को घर बनाना हो, ठीक है, अगर किसी को घर बनाना हो या घर में जाना हो, नए घर को बनाना हो या नए घर में जाना हो, तो इनका ट्रेडिशन क्या था, किस चीज को ये लकी यानी लक मानते थे, किस चीज को लक मानते थे, इनके लिए क्या अच्छा होता था, यानी इनकी देवी देवता किससे प्रसन्न होते थे अगर देखा जाए तो, घर में जाने से पहले या घर बनाने से पहले, घर का निर्माण करने से पहले ये क्या करते थे पता, जो भी यानी जो परिवार घर में जाना चाहता है उस घर में जो भी छोटा बच्चा हो उसका बलि देकर, यानी सर को काटकर उसका बलि देकर उसके बॉडी को घर के सामने लटका के रखते थे। ऊपर क्या करते थे, घर के सामने लटका कर रखते। क्यों पता, वो ये मानते थे कि ये उनके लिए लक है, ठीक है, ये उनके लिए लक है। कैसे लक है पता, उनके लिए वो सोचते थे कि अब वो परिवार और उस परिवार के लोग जो भी उस घर में जाएंगे वो सब कैसे रहेंगे, कुशल मंगल रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत परिस्थितियां कष्ट उनके जीवन में नहीं आएगा करके वो उस रीति से मानते थे। हालेलुया। लिख लिया। हालेलुया। यह इतना भयंकर स्थिति अम्मोनियों के बीच में था, तो इतना भयंकर स्थिति, तो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आना न्याय है या अन्याय। हालेलुया। न्याय ही है या अन्याय है, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आप सोच सकते हो। इसके अलावा एक और भयंकर विषय को हम बाइबल में, इतिहास में पढ़ते, क्या पढ़ते पता, यूदा राजाओं में दो राजा थे, यूदा राजाओं में ऐसे दो राजा थे, उनके नाम अहज और मनश्शे। यहूदा के राजाओं में दो राजा थे, कौन, आहज और मनश्शे। यहूदा
राजाओं में, यहूदा के राजाओं में 2 राजा अहज और मनश्शे जो थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा भयंकर काम किया, परमेश्वर की दृष्टि में नीच काम कर दिया, अपराध कर दिया बहुत बड़ा। क्या कर दिया पता? अपने बच्चों को लेकर जाकर इस मेलेक के हाथों में, मेलेक को क्या कर दिया? बलि दे दिया। अहज, राजा अहज, इन्होंने क्या कर दिया? अपने बच्चों को लेकर जाकर इस मेलेक नामक देवता के हाथों में रखकर, यानी वो जलते हुए हाथों में रखकर मेलेक के सामने बलि चढ़ा दिया। इन बातों को आप पहले राजाओं की पुस्तक 16वां अध्याय के 3 पद में, पहले राजाओं के पुस्तक 16वां अध्याय के 3 पद में और 21वां अध्याय के 6वें पद में आप देख सकते। पहले राजाओं की पुस्तक 16वां अध्याय के 3वें पद में, 16th chapter verse 3 of First Kings and the 21st chapter verse 6 of same first book of King. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की एक सबसे बड़ी आज्ञा है, देखना एक बार, लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय का 21वां पद। लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय का 21वां पद। अपनी संतान में से किसी को मेलेक के लिए होम करने को ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। वहां पर कुछ चीज को मेलेक के नीचे फुटनोट्स में कुछ दिया है क्या? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मेलेक यानी अम्मोनी के देवता है, ठीक है। लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय का 21वां पद देखो, लिखा है मेलेक के हाथों में अपने संतान को होम बलि के रीति में ना चढ़ाना, कभी मत चढ़ाओ, मेलेक के हाथ में मत दो, मेलेक नामक देवता के सामने बलि मत दो अपने संतान को करके। ये क्या है? परमेश्वर का एक आज्ञा है। लेकिन इन राजा ने क्या कर दिया? दोनों राजाओं ने मेलेक के हाथ में अपने संतान को दे दिया, होम बलि के रूप में चढ़ा दिया। हालेलुया। तो अभी आप बताओ कि परमेश्वर की क्रोध इन अम्मोनियों पर आना सही है या गलत? न्याय है या अन्याय? बताओ। न्याय ही है। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से